हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, सीबीएसई का जो लेटेस्ट स्केड्यूल है, जो एग्ज़ाम्स रह गए थे होने के लिए, उसकी आपका स्केड्यूल आ गया है। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग अपने 9th के टॉपिक पे आते हैं। देखिए, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा, वो डिस्कस करने वाले हैं दो टॉपिक। कितने? दो। सबसे पहले टॉपिक तो डिस्कस करेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। मतलब दो, यूनिफॉर्म मोशन क्या हो गया और नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, फिर समझेंगे कॉन्सेप्ट हम लोग एक्सेलरेशन का। किसका? एक्सेलरेशन का। एंड देन हम लोग समझेंगे टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, दैट इज काइनेमैटिक की क्वेश्चंस। जैसे आपने पढ़ा होगा स्कूल में अपने, सॉरी इस टाइम कहाँ से पढ़ा होगा, लॉकडाउन चल रहा है। ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये इक्वेशंस आई कैसे, राइट। तो स्टार्ट करें, चलो ओके। देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक है वो तो है बच्चे कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। देखिए, नाम से क्लियर है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, एक जैसा। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, देखिए इतना टफ मत बनाया करिए फिजिक्स को, ठीक है, कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, सिंपल देखा करो। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया? एक जैसा। मान लो कोई बॉडी हर समय एक ही स्पीड से ट्रैवल कर रही है, एक ही स्पीड से, मतलब इसमें जो स्पीड होती है वो स्पीड होती है फिक्स। क्या होती है? स्पीड फिक्स। इसमें जो स्पीड है बच्चे, वो स्पीड क्या है? फिक्स है। अब जब इसमें स्पीड फिक्स है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? जरा ये देखो आप, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही तो होता है स्पीड का फॉर्मूला। तो अगर स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम है, और अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि स्पीड की वैल्यू क्या है, यहाँ पे फिक्स है। अगर स्पीड की वैल्यू फिक्स है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। इक्वल डिस्टेंस, बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम इंटरवल में, तब उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? कि वो यूनिफॉर्म मोशन है। उसकी स्पीड क्या है? फिक्स है। मोशन कैसा हो गया? यूनिफॉर्म। जैसे देखते हो आप लोग घड़ी का मोशन, एग्जाम्पल देखो घड़ी का मोशन। अगर मैं घड़ी के मोशन की बात करूं तो क्या घड़ी 12 से 1 और 1 से 2 अलग अलग टाइम पीरियड में बनाती है क्या? ऐसा नहीं होता। जो क्लॉक का मोशन होता है, क्लॉक का मोशन क्या होता है? क्लॉक का मोशन हो गया कि अगर यहाँ इस तरीके से है, सपोज करिए यहाँ 12 लिखा है और यहाँ लिखा है 1 और यहाँ लिखा है 2, जितना टाइम उसको यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा उतना ही टाइम तो यहाँ से यहाँ तक लगेगा। ये थोड़ी ना घड़ी का कांटा तेज चलने लगता है, ऐसा तो नहीं होता। इसका मतलब द स्पीड इज फिक्स। तो अगर कोई बॉडी, याद रखिए यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया बच्चे, अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करती है, क्या करती है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। Understood? When the body is covering equal distance in equal time interval, then the body is called uniform motion. देखिए, जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो एक काम करा करिए, हमेशा कॉपी और पेन साथ लेके बैठिए, और जो डिक्टेशन मैं आपको दूं, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, राइट, आप उसको नोट डाउन कर लो। यू हैव टू टेक डाउन, राइट, कि आप उसे नोट डाउन कर लोगे तो आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब समझ गए आप कि जब बॉडी की स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है बच्चे फिक्स। स्पीड फिक्स का क्या मतलब हो गया? बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल टाइम में। ठीक है, अब अगर आगे बात करें, अच्छा इसके और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? सोचो, अर्थ का चक्कर लगाना, अर्थ का रोटेट करना, 24 घंटे का टाइम पीरियड होता है अर्थ का रोटेट करने का, ये हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से अर्थ का रोटेट करना, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो यूनिफॉर्म, पेंडुलम, ऐसे एग्जाम्पल सोचो कि यूनिफॉर्म मोशन के और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, अभी इसको हम लोग आगे देखेंगे इन
यूनिफॉर्म मोशन, इन यूनिफॉर्म मोशन हमेशा एक्सेलरेशन जीरो होता है। ये आगे देखेंगे अभी कि क्यों एक्सेलरेशन जीरो होता है। और यहां केवल एक ही फॉर्मूला काम करता है और कुछ नहीं करता भाई, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और कुछ नहीं काम करने वाला। केवल एक फॉर्मूला काम करता है, वो फॉर्मूला कौन सा है? स्पीड इक्वल टू डी अपॉन टी, दैट्स इट। और कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा यहाँ पे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे आते हैं। देखिए, अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं, नाम से क्लियर है, क्या लिखा है ये? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? जो एक जैसा ना हो, जो एक जैसा ना हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, आप लोग अपने स्कूल से घर आते हो या घर से स्कूल जाते हो, ठीक है, तो क्या जब स्कूल से घर आते हो, घर से स्कूल जाते हो, तो क्या रोज सेम टाइम में पहुंचते हो? सेम टाइम का मतलब क्या रोज टाइम पीरियड सेम होता है? ऐसा तो नहीं होता। कभी टाइम कम भी लगता है, कभी टाइम ज़्यादा भी लगता है। मतलब व्हेन द बॉडी इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस और इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल टाइम और इक्वल टाइम। मतलब सपोज करो, देखो, जैसे मान लो क्या कहें इसमें हम, बॉडी जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है लेकिन टाइम अलग अलग लगाती है। या हम ऐसे बोल सकते हैं, बॉडी जो है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। जैसे मान लो कोई बॉडी है, अब आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, जब बाइक चलाते हो, जब तक आपके पेरेंट्स की नज़र आप पे होती है, आपके गाड़ी की स्पीड धीरे होती है। और जैसे ही पेरेंट्स की नज़र हट गई, तुरंत बन जाते हो अब ऋतिक रोशन, जॉन अब्राहम। धूम के गाने बजते हैं ईयरफोन लगा करके, ठीक है, तो उस समय गाड़ी की स्पीड क्या होती है? फास्ट होती है, ठीक है। तो आप देख रहे हो, उस एक सेकेंड में तुम्हारी गाड़ी ने डिस्टेंस कम कवर किया, लेकिन अगले एक सेकेंड में आपकी गाड़ी ने, आपके व्हीकल ने डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया। मतलब जब बॉडी सेम टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस कवर करती है, कैसे करती है? तो बोलो मेरे साथ, जब बॉडी सेम टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस कवर करती है, देन द बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सिंपल है। देखिए, हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल से घिरे हुए हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बात करूं, आप अपने घर जा रहे हो, कहीं भी आप जा रहे हो, राइट। जैसे इस समय आप वीडियो सुन रहे हो, क्या यूनिफॉर्म मोशन में सुन रहे हो? कभी कोई बच्चा उस वीडियो की स्पीड बढ़ा देता है, कभी कोई सुनते सुनते अरे यार चलो छोड़ो कुछ और देखते हैं, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमारे लिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जितने हम प्रैक्टिकली देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वो शायद यूनिफॉर्म मोशन नहीं होते इतने सारे, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन बहुत सारे होते हैं, राइट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पे देखें, पहले इसको दोबारा से हम लोग लिख लेते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन बच्चे क्या हो गया? यहाँ पे जो स्पीड होती है वो स्पीड होती है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो लगातार क्या हो? चेंज हो। क्या हो? लगातार चेंज। सबसे पहली बात, स्पीड क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या है? जो लगातार क्या हो? चेंज, ठीक है। स्पीड हमारी चेंज हो रही है भाई। अब स्पीड चेंज हो रही है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो। इन दिस केस एक्सेलरेशन इज अ नॉन जीरो वैल्यू। यहाँ पे एक्सेलरेशन हमेशा आएगा। क्या होता है आगे देखेंगे अभी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे मान लो आपका मोशन करना, मेरा मोशन करना। देखो, जैसे मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर है, अब इस मार्कर को मैं इस तरीके से मूव करा रहा हूँ और अब ऐसे मूव करा रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पहले इसने जल्दी कवर कर लिया, बाद में इसने धीरे कवर किया। तो ये कैसा एग्जाम्पल हो गया? सेम डिस्टेंस कवर किया लेकिन अनइक्वल टाइम में। सेम डिस्टेंस कवर किया लेकिन अनइक्वल टाइम में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है जब बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है, अनइक्वल डिस्टेंस, और यहाँ पे टाइम इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब सीधी सी बात, यहाँ पे कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। समझते हो यूनिफॉर्मिटी मतलब कि कोई पैटर्न ही नहीं है, अलग डिस्टेंस चल रहा है, अलग टाइम चल रहा है, कुछ नहीं है। और यहाँ पे जो हमारा सिलेबस है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही है भाई। दिस इज द डिफरेंस ऑफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सो लर्न इट। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारी क्या आती हैं? काइनेमैटिक्स की इक्वेशन। काइनेमैटिक्स याद है? मैकेनिक्स का पार्ट, ठीक है, जिसमें हम लोग फोर्स की स्टडी नहीं करते, लेकिन 3 इक्वेशन आपने देखी होंगी बड़ी फेमस। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये 3 इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन होती हैं काइनेमेटिक की, समझ रहे हो? नाउ अब आगे बात करते हैं। देखिए, तो इस पर हम लोग पहुँचेंगे अभी,
थोड़ी देर में। देखिए इसमें v का मतलब क्या है, सब मैंने आपको बताया था। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी होता है, a का मतलब एक्सेलरेशन है, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी है, s का मतलब क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस तरीके से। नाउ आगे बात करते हैं। देखिए अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कि एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन। अब ये तुमको खतरनाक सा वर्ड लग रहा होगा कि एक्सेलरेशन क्या होता है। बहुत सिंपल है। देखिए एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, इमेजिन करो तुम कोई बाइक चला रहे हो, ठीक है, और अब तुमने उसमें गाड़ी को ऐसे करके क्या किया, एक्सेलरेट किया। गाड़ी को एक्सेलरेट करते हो इस तरीके से, ठीक है भाई, ऐसे ब्रेक लगाते हैं, इस तरीके से क्या करते हैं, गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं। तो आपने गाड़ी को क्या किया, आपने गाड़ी को किया एक्सेलरेट। जब आपने गाड़ी को एक्सेलरेट किया तो एक सेकंड पहले सोच के देखो, कुछ देर पहले गाड़ी की वेलोसिटी कुछ और थी, और जैसे ही तुमने उसमें अपनी इस तरीके से हीरोपंती दिखाई, ठीक है, गाड़ी को एक्सेलरेट किया, तो गाड़ी की वेलोसिटी कुछ और हो गई, यानी वेलोसिटी चेंज हो गई ना। वेलोसिटी क्या हो गई, बोलो मेरे साथ, कि आपके इस तरीके के करने से पहले वेलोसिटी कुछ और थी और बाद में कुछ और हो गई, तो वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज। तो ये बात याद रखिए, जब वेलोसिटी चेंज होती है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम। whenever velocity changes with respect to time, that is called as acceleration। देखिए बेटा, इस फिगर को ध्यान से देखिए। क्या ये जो बॉल है इसकी वेलोसिटी हर जगह सेम होगी? नहीं ना, इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। यानी कि हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये होता है भाई एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का चेंज। वेलोसिटी का चेंज किसके अनुसार, समय के अनुसार। एक बात फिजिक्स में याद रख लो, ये मैथ में भी काम आएगी, ठीक है। कभी भी रेट लिखा हो, क्या लिखा हो, रेट, तो डिनोमिनेटर में टाइम आने वाला है। क्या आने वाला है, टाइम। इमेजिन करो ये कोई व्हीकल है, ठीक है, इस समय इसकी रफ्तार कितनी है, u। कुछ देर बाद ये व्हीकल की रफ्तार कितनी हो गई, v। कितना समय लगा यहां से यहां तक, कुछ ना कुछ तो लगा होगा, t। तो फाइनल वेलोसिटी इसी को तो बोलेंगे भाई, फाइनल वेलोसिटी ये क्या हो गई, ये हो गई फाइनल वेलोसिटी। और ये कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल। तो मैंने क्या बोला आपसे, चेंज। अब देखो एक बात सुनो, कभी किसी चीज का चेंज निकालना हो, ठीक है, तो सुनिए चेंज का मतलब क्या होता है। कभी किसी चीज का जब बच्चे चेंज निकालना होता है तो हमेशा ये बात याद रखो। जैसे मैं आपसे बोलूं कि जैसे आपके पेरेंट्स नहीं बोलते कि हमारे ज़माने के भिड़े, आत्माराम तुकाराम भिड़े देखते हो, तो उसमें भिड़े क्या बोलते हैं, हमारे ज़माने में, राइट। तो हमारे ज़माने का मतलब क्या कर रहा है पता है, वो आज के टाइम को अपने ज़माने से कंपेयर कर रहा है। इसका मतलब कभी भी चेंज की बात आती है तो हमेशा हम कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, हमेशा कंपेयर। वेन वी टॉक अबाउट चेंज इट मीन्स आई एम कंपेयरिंग। हम कंपेयर कर रहे हैं, किसको कंपेयर कर रहे हैं पता है, फाइनल वैल्यू को इनिशियल वैल्यू से। किसको कंपेयर कर रहे हैं, फाइनल वैल्यू को इनिशियल वैल्यू से। वेन एवर वी टॉक अबाउट चेंज इट मीन्स आई एम कंपेयरिंग द फाइनल विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल। यहां पे फाइनल कौन है बताइए, ये वाली वेलोसिटी। इनिशियल कौन है, u। तो फाइनल कितना हो गया, v। इनिशियल कितना हो गया, u। तो फाइनल माइनस इनिशियल, इसे बोलते हैं चेंज। किसका चेंज है ये, वेलोसिटी का। तो ये तो हो गया चेंज इन वेलोसिटी, ये तो हो गया चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। अब ये हो गया आपका चेंज इन वेलोसिटी, और ये क्या है आपका रेट। रेट का मतलब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टाइम। तो जल्दी से इसको समझते हैं। जो मैंने आपसे कहा एक्सेलरेशन का मतलब हो गया v माइनस यू अपॉन टी, आ गया फॉर्मूला निकल के। ये होता है भाई एक्सेलरेशन का मतलब, चेंज ऑफ वेलोसिटी किसकी तुलना में, समय की तुलना में। इसी चीज को आपकी बुक में लिखा होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या लिखा होगा, रेट। कुछ इसकी इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। जैसे पहली बात देखिए, इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है फिजिक्स में, याद रखना। एक्सेलरेशन की यूनिट, अच्छा एक्सेलरेशन वेक्टर होता है,
क्या होता है, वेक्टर। ऊपर जो एरो लगा है इसका मतलब ये वेक्टर है। इसकी यूनिट क्या होती है बच्चे, यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे आई, वेलोसिटी को वेलोसिटी से माइनस करोगे तो कितना आएगा, मीटर पर सेकेंड। नीचे क्या लिखा है, अपॉन सेकेंड। ये सेकेंड ऊपर पहुंच गया तो क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गई बात आसान, समझ गए। तो ये इसकी यूनिट हो गई, ठीक है। जल्दी से बताओ एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ये इसकी एसआई यूनिट है कि सीजीएस है, कमेंट में लिख के बताना, ठीक है, कि ये इसकी एसआई यूनिट है या सीजीएस, ठीक है। तो ये हो गया एक्सेलरेशन। अब देखो, मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले कहा था कि यूनिफॉर्म मोशन में, मैंने आपसे क्या कहा था यूनिफॉर्म मोशन में आई टोल्ड यू कि एक्सेलरेशन नहीं होता। एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। सोच के देखो क्यों। एक बात बताओ कि जब यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे तो वेलोसिटी सेम होगी कि अलग अलग होगी, ये बताओ। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट यूनिफॉर्म मोशन इट मींस वेलोसिटी इज सेम। भाई अगर यूनिफॉर्म मोशन की हम बात कर रहे हैं तो जो पहले वेलोसिटी थी वही बाद में वेलोसिटी है। अब अगर वेलोसिटी सेम है दोनों केसेस में, इसका मतलब क्या हो गया, जो v है वो ही u है। देखिए बेटा, वेलोसिटी सेम होने का मतलब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, ओके। तो अगर एक्सेलरेशन के फॉर्मूले पे जाएं तो v माइनस यू, दोनों टर्म सेम ही तो हैं। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती, तो v माइनस यू क्या हो गया, जीरो। समझ में आया यूनिफॉर्म मोशन में a क्यों जीरो होता है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि यूनिफॉर्म मोशन में a क्या होता है आपका, जीरो। समझ गए। इसी प्रकार से अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में a कुछ भी आ सकता है। अच्छा एक बात और, इसमें एक टर्म और आता है, रिटार्डेशन। क्या आता है, रिटार्डेशन। इसका एक नाम होता है दूसरा नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। देखिए सपोज करिए कि मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है। अब आप गाड़ी चला रहे हैं, जैसे ही आपके घर का टर्न आता है, ठीक है, थोड़ा एग्जाम्पल समझना। जैसे ही आपके घर का टर्न आता है तो ये बताओ, गाड़ी में ब्रेक लगाते हो कि एक्सेलरेट कर देते हो। तुरंत कान से ईयरफोन निकल जाते हैं, पहली बात, ठीक है, ईयरफोन निकल गए और आप गाड़ी पे क्या लगाना शुरू करते हो, ब्रेक लगाना। अब जब गाड़ी पे आप ब्रेक लगाना शुरू करते हो तो सोच के देखो, गाड़ी यहाँ पे है, इस समय गाड़ी की कोई ना कोई स्पीड होगी, ठीक। आपने गाड़ी पे क्या लगाया, ब्रेक लगाया। जब गाड़ी पे आपने ब्रेक लगाया बच्चे, तो गाड़ी की स्पीड इंक्रीज होने लगी कि डिक्रीज होने लगी, सोचिए। भाई इस समय गाड़ी की स्पीड सपोज करो 10 मीटर पर सेकेंड है, कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब तुमने ब्रेक लगा दिया उस पर, जैसे ही तुमने उस पर ब्रेक लगाया तो गाड़ी की स्पीड 10 से घटेगी कि 10 से बढ़ेगी। आप भी कहोगे सर कैसे सवाल पूछ रहे हो ये, भाई ब्रेक लगाएंगे तो स्पीड कम होगी। तो यही आपके मुंह से आना चाहिए कि गाड़ी में ब्रेक लगाने से गाड़ी की स्पीड कम हुई। अब जब सोचो गाड़ी की स्पीड कम हुई तो फाइनल वेलोसिटी v छोटी नहीं हो गई। जरा सामने देखिए, a का फॉर्मूला क्या होता है भाई, v माइनस यू अपॉन टी। सोच के बताओ, जब मैं गाड़ी पे ब्रेक लगाने वाला हूं, क्या लगाने वाला हूं, ब्रेक। जब गाड़ी पे ब्रेक लगाने वाला हूं तो v बड़ा होगा कि u बड़ा होगा, u का मतलब इनिशियल, v का मतलब फाइनल। तो u बड़ा होगा क्योंकि गाड़ी पे जब ब्रेक लगेगा तो यहाँ पे गाड़ी की रफ्तार सपोज करो 10 मीटर पर सेकेंड है, आगे जाके 8 मीटर पर सेकेंड हो गई, आगे जाके 6 मीटर पर सेकेंड हो गई, आगे जाके 2 मीटर पर सेकेंड हो गई और फाइनली गाड़ी रुक गई। तो देख रहे हो वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है, 10 से 8 हुई, 8 से 6 हुई, 6 से 2 हुई, 2 से 0। वेलोसिटी लगातार कम हो रही है। कम होने का मतलब v आपका छोटा है और u आपका बड़ा है। यानी जब गाड़ी पे ब्रेक लगाते हो आप तो v आपका क्या होता है, v आपका होता है छोटा और u होता है बड़ा। तो जब एक बात बताओ, एक छोटी चीज को बड़े से माइनस करोगे तो एक्सेलरेशन कैसा आएगा, नेगेटिव। मतलब ये बात याद रखिए कि अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं इसे, रिटार्डेशन। तो यहाँ तक एक्सेलरेशन का टॉपिक क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हमारा एक टॉपिक रह गया इक्वेशंस ऑफ मोशन, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।